सूरत समझ में नहीं आ रही। सूरत मन, निरत, जीवात्मा। तो बहुतों को तो सूरत ही समझ में नहीं आई। सूरत को समझाओ। सूरत तो बहुत सा का समझ में नहीं आया, जो बगैर गुरु का सूरत समझ में ही नहीं आऊंगा। ये पूछ रहा है, गुरु भी नहीं है वहाँ के पास, वहाँ कोई सत्संग भी नहीं सुने। जब सत्संग सुनेगा, गुरुओं के पास उठेगा बैठेगा, जब भी तो सूरत समझ में आओगी। विषय ध्यान भी जो सूरत ही है, ध्यान भी सूरत ही। ध्यान भी सूरत ही है। और सूरत तो जिसके लिए अपन कहते हैं ना, अरे भाई यार सूरत आबाद है, कोई वस्तु घर पे भूल जाते हैं, अपन बाहर होते हैं खेत पे बाजार में, उस टाइम जब कहते हैं ना याद और सूरत, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। अरे यार मैं याद आबाद, अरे मैं यार सूरत आबाद। तो उस स्थान से बाजार में अपन घर पे जाकर के यार मैं मोबाइल कहाँ रख के आया हूँ, ये सूरत वहाँ जाकर के तलाश करते हैं, इसको कहते हैं सूरत। उसे याद भी कहते हैं और ध्यान भी कहते हैं। अरे मैं ध्यान आबाद, यही तो कह नहीं आबाद, अरे मैं ध्यान आबाद है यार। देखा अभी कोई आदमी की सूरत भूल गया तो अपन कहूँगा अरे यार मैंने देखे तो पर मैं सूरत आबाद, मैं ध्यान आबाद है, मैं याद आबाद। ये तीनों पर्यायवाची है। सूरत, याद, स्मृति भी एक वही है, चार, लेकिन है एक ही चीज, एक ही चीज है, एक ही चीज है। अभी कोई चीज कर शब्दकार भाषा का हेर फेर है, तीनों एक ही चीज है। याद, सुरत, स्मृति, ध्यान, ये सब एक ही चीज। तो इसको अब इसको समझना गहराई से। बगैर सुरत के पहले सूरत आएगी जब हम कहीं जाने का प्लान बनाएंगे, पहले सूरत ही आएगी। आपने कहीं बाहर जाना हो तो पहले सूरत आओगी, यार फलानी जगह शादी, तो वहाँ प्लान बना। तो सूरत तो बहुत आध्यात्मिक या संसार के क्षेत्र में सबसे प्रथम चीज है, और सारा खंड ब्रह्मांड का रचना सूरत ने करी। आज जितना भी जो भी निर्माण हो रही हो, एटम बम पंप सब, ये सारा काम सूरत को है। सूरत बहुत ताकतवर चीज है। अब सुरती जी का समझ में नहीं आई, सुरती नहीं समझी, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कहाँ बढ़ पाएगा। तभी बोला है सूरत फंसी संसार में फिर भटका खाए। ये सुरती संसार में फंसी, और सुरत बांध स्थिर करो तो हाथों पैर हुजू। अब सुर तो इतनी छिन्न भिन्न हो रही है, इसको ध्यान, उसे ध्यान कह दिया हमने, उसको एक समूह में करना, जो बट रही है सुरत, बिछड़ रही है, जो बिछुड़ रही है। लेकिन ये सूरत लंगड़ी है ना, ये इधर उधर भटक रही है सब। अब जब तक सुरत को अपन खींच करके अपने पास सीमित नहीं करेंगे उसको, और फिर उस सुरत से जिसको हम देखना चाहेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उसका अनुभव हो जाएगा। सूरत का अभ्यास करते करते अभी तो सुरत जैसे एक किसी वस्तु को देखना चाहो तो वो वस्तु दिख नहीं पाएगी, कभी तो इधर जाएगा ध्यान, कभी उधर जाएगा ध्यान। सुरत और ध्यान एक ही चीज है, दो नहीं है। और तो सूरत को देखने वाले हैं अपन, सूरत को भी देख रहे हैं अपन। सूरत ही पावरफुल है, और सूरत ही चेतन है, और सूरत ही एक चेतना है मनुष्य की। अपन जो कह रहे हैं वो सुरती कह रही है, वो सुरती है। और सुरत को तो पावर शब्द से मिल रहा, शब्द अखंड है, बिछुड़ गई जब भी पावर उसी शब्द से मिल रहा। अच्छा, ये संसार की रचना सुरत ने करी है। अपन देखने वाले जो कह रहे हैं, देखने वाले अपन उस सूरत को, तो विवेक जो है, विवेक अनुभव करता है। ये बुद्धि का विषय तो है नहीं सूरत का। सूरत और शब्द का विषय बुद्धि का, मन का कतई नहीं है। ये मन बुद्धि से उठने का ऊपर का विषय है। और जब तक वो सुमरन, अभ्यास, ध्यान और संसार में जो भटकावे उसको समेट के एक जगह एकत्रित नहीं कर लेगा, ये भटकाव ही सबसे ज्यादा संबंध विच्छेद करने का प्रोसीजर है। इसीलिए तो कभी सुरत क्षण में कहाँ जाती है, क्षण में कहाँ जाती है, भिन्न भिन्न जगह जाती है। अभी हमारी सुरत को हम स्थिर करना सीखें, यानी किसी एक वस्तु पे लाना सीखें। वो कैसे सीखेंगे? वो अभ्यास करने से सीखेंगे। जैसे अभी आपने सुरत को ये
लोटा रखा है। अब लोटा पे ही अभ्यास करो कि सुरत उधर जा रही है तो मैं इसको 5 मिनट एक चित होकर के लोटा पे के अलावा बिन नहीं जाए। अभ्यास तो पहले किसी वस्तु के माध्यम से करना पड़ेगा और फिर उस वस्तु को हटा दो, फिर शब्द जो अखंड है उससे जोड़ना चालू करो। शब्द तो वो तो अखंड है, सब जगह है। अब वो बुद्धि से उसे देख ना पाए, समझ नहीं आती की कोशिश करें तो बुद्धि से वो अखंड शब्द जैसे ही संबंध ये इस परम स्थान से नीचे गिरी है सुरत, और नीचे गिरते इसका संबंध शब्द से जैसे कटुआ हुआ, तो मन से इसका संबंध स्थापित हो गया और मन से होते ही अपने आप को उस शब्द को भूल गया जो इसका असली स्वामी है। शब्द और मन से जुड़ गई और मन ने इसको ये मन की संसार की रचना है और इस रचना में ये सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर, सुरत बांध स्तर करो, आठों पैर हो जाए। अब सुरत को अभ्यास कर लेना ही परमात्मा की तरफ अग्रसर होना है। उसे ध्यान कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन उस ध्यान से सबसे प्रथम तो इस सुरती को जगह जगह जहाँ फंसी हुई है इसको एक स्थान पर लाने का कोशिश करो स्वयं में ही। फिर निरत जगेगी। फिर निरत निरत क्या है? निरत तो ठिकाना। निरत वो है एक अनुभव की आंख। ये जो आंख है ये संसार को देखती है और वो निरत जो है वो उस अलौकिकता को देखती है। निरत जो है ये संसार इन माया की आंखों से दिखता है, वो संसार उस निरत से दिखता है। निरत यानी विवेक भी कह सकते हैं उसको। हाँ, विवेक की आंख कहते हैं। निरत और विवेक एक ही चीज है। विवेक की आंख निरत, तो निरत वो आंख है जिससे उस अलौकिकता को देखा जा सकता है। जब तक सूरत का अभ्यास नहीं होगा सूरत समझ में नहीं आएगी। अब किसी का सूरत समझ में नहीं आएगा, हमारे सूरत में समझ में नहीं आए तो भाई तुम्हारे ध्यान समझ में आ गया होगा, याद समझ में आ जाए, स्मृति समझ में आ जाए। अब तीनों एक ही वस्तु है, आना तो वहीं पड़ेगा। उसे पानी कह दो, जल कह दो, और जो भी नाम है किसी भी कह दो, बाकी पर्यायवाची नाम है। पहले सूरत को स्थिर करने के उपाय यही क्या है? सूरत को स्थिर करने का उपाय है अभ्यास करना। अभ्यास करके किसी एक वस्तु को निहारना, एक वस्तु को निहारना। और सत्संग से ज्ञान। भाई सत्संग तो अति आवश्यक है। सत्संग बगैर तो जैसे स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो उसकी प्रोग्रेस कैसे? सत्संग तो एक स्कूल है, क्लास है, और क्लास में जाएगा पढ़ने तो वो आगे बढ़ेगा। सूरत भी तभी समझ में आएगा, ज्ञान भी तभी आएगा, विवेक भी तभी आएगा, और परमात्मा भी तभी आएगा, शब्द भी तभी आएगा। बगैर पानी भरूं? सबसे पहले साधना के क्षेत्र में सूरत को समझना चाहिए। साधना के क्षेत्र में तो सूरत को भी समझना चाहिए, शब्द को भी समझना चाहिए। ज्ञान तो सारा ही भाई, चौमुखी ज्ञान जब तक नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्ञान तो सारा होना चाहिए, और ज्ञान सारा कब होगा? जब सत्संग में आएगा जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना हो, यानी बगैर सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। घर बैठे अगर कोई सोचे कि मैं विवेक को जगा लूं, धुलाई तो आवश्यक है। धुलाई तो जब ही होगी जब कपड़ा धोबी के पास जाए, और धोबी कौन है? सत्संग में जो चर्चा करते हैं वो भी। तो सबसे पहले तो यही है कि वो जैसे तैसे सत्संग में जाओ। आजकल क्या है कि लोग मोबाइल में देख लिया, मोबाइल में सुन लिया, और मोबाइल से वो साधना करना चाहता, मगर गुरु के वो पढ़ नहीं पाए। गुरु का बहुत बड़ा रोल है इसमें आध्यात्मिक क्षेत्र में। गुरु अंतर से उसका विवेक जगाता, दृष्टि खोलता, विवेक बढ़ाता, बुद्धि बढ़ाता, सब कुछ करता। गुरु के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। फिर सत्संग से आ जाएगी, सब सत्संग से आएगी ना। सत्संग से आएगी। गुरु का साधक भी अपने प्रश्न का उत्तर मिले उसको। एक सत्संग हुआ जो एक तरफ से बोलते जा रहे, दूसरी तरफ से कोई प्रश्न पूछा, नहीं
वो सत्संग नहीं। सत्संग वो है जैसे धर्मदास जी ने 1000 दफे प्रश्न किया और 1000 ही उत्तर दिए उनने, इसी प्रकार से साधक तो संतुष्ट जब होगा जब उनके उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा और सटीक उत्तर मिले। अगर सटीक उत्तर नहीं है तो हाथ जोड़ ले, वही सबसे बढ़िया, नहीं तो वो झूठा गुरु अजगर बने उनको छीटेगा। और सारी संगत चीटी बने, लौच लौच के खाए, झूठ नहीं आए तो मना कर दो भाई अपना। सही बात है। हाँ बस ये स्वयं ही समझ जाएगा जब सत्संग में आएगा तो सब समझ ये जाएगा। पूरा वो विषय तो- साधना का है। वो तो करत करत अभ्यास के करत अभ्यास के जड़मत बहुत सुना रसरी आवत जाती पट गई, यानी पत्थर पे भी निशान पड़ जाता तो अभ्यास बहुत अच्छी बड़ी आती चीज जाती है। रहती है वो। बहुत बड़ी चीज है अभ्यास। सूरत कर- शब्द का करता अभ्यास अभ्यास। करते करते सूरत से देख ले वो आदेश, देखत देखत दीकन लाजो, मिट गया सकल आदेश सूरत से देख ले वो आदेश। तो हम सूरत से उस देश को जो अनभिज्ञ है, जिसको हम छोड़ के आए, उस देश को जहाँ से ये आत्मा बिछड़ी है, उस देश को हम छोड़ के आकर के इस मृत्यु लोक में जन्म मरण की धारा में पड़ चुकी है और अपने आप को भूल चुकी है। उसकी जब ये स्मृति करेगी, याद करेगी, उसे पता लगेगा कि मैं अजर अमर अविनाशी की अंश हूँ और न कहीं आती हूँ न कहीं जाती हूँ। मेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अपने आप को उसे चेतना होगी, कहीं आना जाना की आवश्यकता नहीं है, न कहीं आया न कहीं गया, आपे में आप समाया। जिसके बारे में कबीर साहब ने बोला भी तो भाई है। रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा सुगम है। रास्ता बड़ा कठिन है, रास्ता बड़ा सुगम है। जब तक समझ में नहीं आए कठिन है और समझ में आ जाए सुगम। जहाँ जन्म तैया हता, जहाँ जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोई, छठे और छठी तिहारी हो जगह तू कहाँ चला भी होई। यानी जिस स्थान पे तू मुक्त था, जहाँ किसी प्रकार की तेरे को कोई इच्छा नहीं थी, ये इच्छा छठा तत्व, ये इच्छा जगी इसके आत्मा के। सूरत के वो सूरत आत्मा एक ही चीज। और ये जैसे ही इच्छा जगते ही और ये निचली स्टेज पे आई, नीचे आने के बाद में इसको प्राण का सहारा मिला, इसको अहम जगह, और ये अहम जो जगह, अहम की वजह से इसके पास मन और चित्त की उत्पत्ति हो गई और ये अपने आप को भूलती चली। तो अब इस सूरत को पहले अब सूरत, अब ये सूरत ज्ञान चर्चा में समझेगी ना कि भाई तू बिल्कुल चेतन अवस्था में, शुद्ध अवस्था में थी, तू अशुद्ध हुई, तेरी इच्छा जगी, इच्छा जगने के बाद तेरे में अहम आ गया, अहम आने के बाद ये तुझे महाकारण देव, केवल्य देह मिली, महाकारण देह मिली, कारण देह मिली, सूक्ष्म मिली, और फिर तुझे माया काल ने 5 तत्व के ढक्कन से डाल। ये 5 तत्व में इतनी आसक्ति होगी कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं करना है, यानी मैं आ गया इसमें, और ये मैं अहम और ये 5 तत्व के दोनों मिलके और मन, ये मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये एक अहम ऐसा प्रबल हो गया, मैं इससे छूट नहीं। और सबसे बड़ा मैं, जितनी जो मान्यता मानी है, मान्यता मान करके मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, फला जाति का हूँ, मैं फला पद पे हूँ, अहंकार बढ़ गया। और जब तक ये अहंकार रहेगा, इतना ही तो भैया भजन कर, सुमरन करो, कुछ भी करो, वास्तविक सच्चा जो सुमरन करेगा तो उससे ये अहम मिटेगा। और सच्चा सुमरन जो साहब ने बताया, बिन जिब्या बिन तालवा अंतर स्वती लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भवसागर तर जाए। अब ये जिब्या के जितने भी शब्द हैं, ये सब मायावी शब्द, और इन्हीं में ज्यादा मस्त मायावी शब्द। कोई भजन गाएगा, कोई कीर्तन गाएगा, कोई मीठी मीठी आवाज से और खूब मन डोलेगा। ये रागनी जो है एक बहुत बड़ी मोहनी है, ये इसमें फंस जाता है। इस मोहनी से निकलना, ये परमात्मा
परमात्मा की दया से निकल पाता है और अपनी खुद की जिज्ञासा से वो बिल्कुल रूह की अलोनी शिला है जिसमें कुछ नहीं मिलता। ये जितनी जो मायावी चीजें कुछ नहीं मिलता, उसमें तो वो मिलता है जहाँ कुछ नहीं, आनंद के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आनंद को तो ये भूल चुकी है जो वास्तविक आनंद है। इस मिथ्या आनंद को ही सब कुछ समझ रखता है जो नश्वर है, क्षण मात्र का आनंद है। आज आनंद है, कल दुख है, परसों और तीसरी स्टेज बदलती रहती है। परमानंद में तो जब ही जाएगी परमानंद वो एक रस है, जब शब्द में सूरत समाएगी। सूरत में शब्द समाएगी, वो एक रस है, वहाँ दो रस नहीं है, एक रस है। और उसमें जाने के बाद तो क्या है, वो अस्तित्व जिस प्रकार से एक नाली के कीचड़ नदी में जाता और नदी से जाकर के वो बड़ी नदी से वो समुद्र में चल जाता, तो नाली का कीचड़ भी वो कीचड़ नहीं रह के वो नदी भी अपना अस्तित्व खो देती है। इसी प्रकार ये जो अभी सुरत अलगायवाद में ये अपना अस्तित्व खो देगी शब्द में जाने के बाद। शब्द एक अथाह समुद्र है, निर्मल हो जाएगी। जिस प्रकार समुद्र होता है उसके या कोई खारा पानी है, कोई मीठा पानी है, कोई कैसा पानी है, लेकिन समुद्र में एक रस हो जाता है पानी। इसी प्रकार शब्द में सुरती विलीन होने के बाद में अपना अस्तित्व खत्म। सूरत को स्थिर करना चाहिए। सुरत का खेल है सारा। सुरत शब्द आए संसारा और या से समृत रहे उन्हें साहेब बंदगी सत्य।